फ्रेंड्स, एक बच्चे के मन में एक बड़ा गंभीर सा सवाल आता है और वो अपने पापा के पास जाके पूछता है, पापा आप मुझे ये बताइए कि एक मनुष्य जो होता है उसकी क्या कीमत है। पिता उत्तर देता है, बेटा वो अनमोल है, उसकी जो कीमत है वो आंकी नहीं जा सकती। वो जो कीमत है उसको आप आकलन नहीं कर सकते, वो अनमोल है। बट बेटे को संतुष्टि नहीं होती। बेटा जो है वो संतुष्ट नहीं है इस बात से कि जो पिता ने उत्तर दिया है। वो फिर से सवाल पूछता अपने पापा से कि पापा ये बताइए कि जो इंसान है उनमें से एक इंसान गरीब होता है, दूसरा इंसान अमीर होता है। एक की लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एक की कोई वैल्यू नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? अब पिता समझ जाता है कि इसको ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए। वो चूँकि लोहे की दुकान थी, जो उसका पापा था वो लोहे की दुकान में काम करता था, तो वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा अंदर जाओ कमरे में और एक लोहे का टुकड़ा लेके आओ मेरे पास। बेटा जाता है और लोहे का टुकड़ा उठा के अपने पिताजी के सामने रखता है। उसके पिताजी उससे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि बेटा इस लोहे की कीमत क्या है। बेटा सामान्य रूप से उत्तर देता है, पिताजी इस समय इसकी कीमत जो है वो लगभग 200 रुपये है। पिता कहता है, अच्छा अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कीले बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी। बेटा थोड़ा एक्साइटेड होता है और वो सारा कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद जो उसको रिज़ल्ट मिलता है वो अपने पापा के सामने रखता है बहुत ही एक्साइटेड होके कि पापा अब इसकी जो कीमत है वो 1000 रुपये हो जाएगी। पिता कहता है, अच्छा अगर मैं इसको छोटे छोटे घड़ी के स्प्रिंग्स में बदल दूं, अगर मैं इसको छोटे छोटे स्प्रिंग्स में बदल दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी। बेटा फिर उस सारी कैलकुलेशन को फिर से करता है और वो कैलकुलेशन करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने पापा के पास जाता है और पापा के पास जाके बोलता है, पापा अब इसकी जो कीमत है वो लगभग 10,000 रुपये है। पिता कहते हैं, तुम्हें कुछ समझ में आया? बेटा कहता है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? तो पिता कहता है, यही सामान्य लोहे का टुकड़ा जो मात्र 200 रुपये का था, अगर मैंने इसकी छोटी छोटी कीलें बना दी तो इसकी कीमत 1000 रुपये हो गई और मैंने जब इसको छोटे छोटे स्प्रिंग्स में बदल दिया तो इसकी कीमत लगभग 10,000 हो गई। तो बेटा वैल्यू जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसको क्या बनाया जा रहा और ये कितना वैल्यूएबल है लोगों के लिए। अब रही बात मनुष्य की, तो मनुष्य भी डेफिनेटली वो अनमोल है, लेकिन उसकी तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक वो किसी ऐसे रूप में ना हो जिसकी लोग वैल्यू करते हों, जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हों, जिसको लोग सुनने को तैयार हों, जिसको लोग सम्मान देने के लिए तैयार हों। तो बेटा आपको भी ये चीज़ें कैसे मिल सकती हैं? आपको इसके लिए ट्रेनिंग्स करनी होती है, आपको इसके लिए लर्निंग्स चाहिए होती है, आपको इसके लिए बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं और लोगों को वैल्यू देनी होती है। अब जितनी लोगों को वैल्यू देंगे, जितना अच्छे से अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली 100% आप मान सकते हैं कि जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को आप
इस तरीके से प्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तब तक आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, लग जाएं अपने लक्ष्य की ओर, अपनी सफलता की ओर, और करके दिखाना है, करके दिखाना है, करके दिखाना है। तो दोस्तों, आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर, IM डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल, आपसे विदा लेता हूँ। फिर जल्द ही पावरफुल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।